कार्ड भी तो कर सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय यूट्यूब चैनल बिरजू चमोला ब्लॉग्स सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। दोस्तों, मैं आज आपको महाकवि कालिदास जी की जन्मस्थली और जहाँ पे उन्होंने तपस्या की उस स्थल को आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ पे वृक्ष है। ये कम से कम 500-600 साल पुराना वृक्ष है और इसी वृक्ष के नीचे महाकवि कालिदास जी माँ काली का ध्यान किया करते थे और इसी के नीचे उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। यही वो वृक्ष है जिसकी टहनी पे वो स्वयं खड़े होकर उसी टहनी को काट रहे थे। यही वो वृक्ष है दोस्तों। शायद ही आप लोगों ने कभी देखा हो ये वृक्ष। यहीं पे महाकवि कालिदास जी तपस्या किया करते थे, माँ काली का सुमिरन किया करते थे। यही वो वृक्ष है मित्रों। ये कम से कम यहाँ के लोग बताते हैं कि 500-600 साल पुराना वृक्ष है। और ये यहाँ पे शायद क्षेत्रपाल देवता का स्थान भी है यहाँ पे। और मैं आपको अब यहाँ से ले चलता हूँ महाकवि कालिदास जी के स्मारक पर। वीडियो ऐसे में रुका सकते हो, उस पर देर तक क्लिक कर। और अब हम जा रहे हैं महाकवि कालिदास जी के स्मारक की तरफ, जहाँ पे महाकवि कालिदास जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और यहाँ बड़े बड़े कवि आते हैं जब कवि सम्मेलन यहाँ होता है। दोस्तों देखिए, ये कितना अच्छा रास्ता है इस गांव का। दोनों तरफ बैरिकेटिंग लगी हुई है और ये यहाँ पे महाकवि कालिदास जी का स्मारक है। इसके अंदर महाकवि जी की मूर्ति विराजमान है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और इनकी कई अन्य रचनाएं भी हैं। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं महाकवि कालिदास जी ने। उनके संदर्भ में भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको महाकवि कालिदास जी की मूर्ति को दिखा दूं। हो सके यहाँ से दिखे, अगर यहाँ तो बंद कर रखा है, लेकिन शायद यहाँ चारों तरफ से बंद है दोस्तों, दिख नहीं रही है मूर्ति। पहले तो दिखती थी, लेकिन इन लोगों ने यहाँ अंदर अब जाली जूली लगा दी है। थोड़ा दिख तो रही है वैसे। देखता हूँ अगर आप लोगों को भी दिखे तो। स्पष्ट तो नहीं दिख रही है। देख रही मैंने। यहाँ से नहीं दिख रही बेटा। मैंने तो देख दी भाई। आपने देख ली, लेकिन ये स्मारक बंद है अभी। मैं कोशिश करूँगा कि किसी से यहाँ की चाबी मिले और वो हमें महाकवि कालिदास जी के दर्शन करवा दे। ये उनका स्मारक है। इसी स्मारक के अंदर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये यहाँ जो ये भवन दिख रहे हैं, इनके अंदर कभी सम्मेलन होता है। साल में एक बार, हमेशा, मुझे तिथि तो पता नहीं, लेकिन साल में एक बार यहाँ जो है कवि सम्मेलन होता है। देश के बड़े बड़े कवि यहाँ आते हैं और अपने अपने वक्तव्य या अपने अपने कविताएं प्रस्तुत करते हैं। और दोस्तों, मेघदूत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मेरे को भी है। जो महाकवि कालिदास जी ने ग्रंथ की रचना की थी मेघदूत, उसमें वो अपनी प्रेयसी विद्योत्तमा को बादलों के माध्यम से संदेश भेजा करते थे। और दोस्तों, कहते हैं कि जो ये गांव है, ये सामने दिख रहा है, विद्योत्तमा का गांव था। ये छाछूगढ़ बोलते हैं दोस्तों इसको। क्या पता आपको दिख रहा हो, ये सामने एक गांव दिख रहा है थोड़ा, तो ये विद्योत्तमा का गांव था। कहते हैं कि ये मंदाकिनी जो नदी यहाँ बहती है, उसके द्वारा और मेघों के द्वारा यानी बादलों के द्वारा वो अपने प्रियतमा विद्योत्तमा को मैसेज किया करते थे, क्योंकि उस समय ऐसी कोई संचार व्यवस्था नहीं थी। तो मेघदूत में इसका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में कुछ और रोचक तथ्य बताता हूँ, जो कि यहाँ पे टूरिज़्म वालों ने, उत्तराखंड टूरिज़्म वालों ने एक बोल्ड चस्पा किया हुआ है। उस पर लिखा हुआ है कि कवि ने कौन कौन सी रचनाएं की, क्या क्या उन्होंने ग्रंथ लिखे। ये यहाँ की स्थिति यहाँ पे दर्ज है, कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर स्थित है यह जगह।
और ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है टूरिज्म वालों ने महाकवि कालिदास के बारे में। महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित मेघदूत कुमार संभवम रघुवंशम महाकाव्यम। रघुवंश एक महाकाव्य है। विज्ञान शाकुंतलम में वर्णित मंदाकिनी नदी भगवान शिव के चरण छाप ब्रह्मकमल आदि कबीरठा गांव के निकट हैं। महाकवि कालिदास द्वारा अपने ग्रंथों में रीति रिवाज व संस्कृति आज भी मंदाकिनी घाटी में विद्यमान है। तो दोस्तों अभिज्ञान किस में लिखा हुआ है? मंदाकिनी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका वर्णन है गांव का, और यहाँ पे जो ब्रह्म कमल होते हैं इसके नज़दीक उसका वर्णन महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है। और यहीं से उनका जो ससुराल कहते हैं, जिसे ये गांव है छासूगढ़ बोलते हैं इसको, तो यहाँ की विद्योतमा यहाँ की रहने वाली थी। और ये जो ये गांव आप देख रहे हैं ये महाकवि कालिदास का गांव है। और देखिए, ये देखिए दोस्तों, ऐसे तो बड़े बड़े शहरों में ही आपको देखने को मिलेंगे ऐसे रास्ते और ऐसे बोर्ड। और ये रास्ता यहाँ से स्मारक तक जाता है। तो ये है महाकवि कालिदास का स्मारक। शायद यहीं पे उस समय उनकी जो भी रही होगी कुटिया या घर जैसा भी रहा होगा, यहीं पे रहा होगा, क्योंकि यहीं पे स्मारक बना हुआ है महाकवि का। दोस्तों इससे आगे और भी वीडियो मैं यहाँ से आपके साथ साझा करूँगा। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के बीच सदैव बना रहूं, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, और फिर अगली वीडियो कल आपको यहीं से शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय माँ काली, जय भारत, जय हिंद।